हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से 10 लाख का होम लोन ले रहे हो तो उसके लिए क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे और क्या उसका मंथली ईएमआई बनेगा। तो ये सब हम कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर हमारे नए हो तो सबसे पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गया मैं इस वाली साइट पे देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। यहाँ पे आपको सारे ही बैंकों के इम्पॉर्टेंट होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन और टू व्हीलर लोन के इम्पॉर्टेंट लिंक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे आप एक्सिस बैंक होम लोन देखना चाहते हो, जैसे मुझे अब चेक करना है बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन, तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन पे गया। यहाँ पे आप देखिए सारे बैंकों के आपके यहाँ रीड मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर ईएमआई कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट रेट जानना है तो यहाँ से आप देख सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन रिव्यूज़ पढ़ने हैं तो आप यहाँ से अप्लाई करके देख सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो आपके तो यहाँ से आप वो भी चेक कर सकते हो। तो इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार यहाँ से चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं सबसे पहले बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, सब किसी का भी आप यहाँ पे मंथली ईएमआई चेक कर सकते हो। तो जैसे मुझे चेक करना है होम लोन और मुझे चेक करना है 10 लाख का, तो मैंने 10 लाख यहाँ अमाउंट डाली है। अब इंटरेस्ट रेट, अब जो बैंक ऑफ बड़ौदा का होम लोन इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है इसके लिए हम चलते हैं इनके ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो स्टार्टिंग हो रही है 6.75% टू 8.10% से स्टार्टिंग हो रही है। और ये फॉर नॉन स्टाफ मेंबर्स के लिए, अगर फॉर स्टाफ मेंबर्स के अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में तो आपको 6.50% पर भी इंटरेस्ट रेट पर होम लोन मिल सकता है। तो फिलहाल हम लोग को देखना है 6.75%, क्योंकि हम नॉन स्टाफ मेंबर्स में आएंगे। तो 6.75% पे आप मान लीजिए हमने यहाँ पे लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट डाल दिया है अकॉर्डिंग टू योर सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पर होम लोन प्रोवाइड हो जाएगा। अगर सिविल स्कोर आपका कहीं थोड़ा सा भी कम है, 700 के नीचे है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर बैंक होम लोन प्रोवाइड करेगी। अब टेन्योर के लिए हम अलग अलग सालों का देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं 10 साल का लिए। तो अगर आप 10 साल के लिए देखोगे तो आपका जो लोन ईएमआई बनेगा हर महीने का वो बनेगा 11,482 रुपये। टोटल इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ेगा 10 लाख के होम लोन पर वो करना पड़ेगा 3,77,889 रुपये। टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को करनी होगी वो करनी होगी 13,77,889 रुपये। यहाँ पाई चार्ट के माध्यम से देख सकते हो आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट है जो ग्रीन एरिया है तो ये बनेगा 72.6%, और वही टोटल इंटरेस्ट जो है वो आपका बनेगा 27.4%। अब आए के नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया गया है। यहाँ से आप पूरा मंथली वाइज और ईयरली वाइज अपना टोटल प्रिंसिपल भी अलग देख सकते हो, इंटरेस्ट भी कितना लग रहा है वो देख सकते हो, टोटल पेमेंट कितनी बनेगी वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे 2022 में अप्रैल महीने में मान लीजिए आपकी पहली ईएमआई चालू हुई तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल जो अप्रैल महीने का बनेगा वो बनेगा 5,857, इंटरेस्ट बनेगा 5,625, टोटल पेमेंट जो बनेगी वो बनेगी 11,482 रुपये। ऐसे ही आप मई महीने का भी देख सकते हो, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्या बनेगा, इंटरेस्ट क्या बनेगा, टोटल पेमेंट क्या बनेगी। अब जैसे पूरा 2022 में आपकी जो पेमेंट बनेगी वो बनेगी 53,918 रुपये, प्रिंसिपल ही आपका बनेगा। इंटरेस्ट बनेगा 49,423। टोटल पेमेंट जो इस साल आपको करनी होगी अप्रैल महीने से वो करनी होगी 1,03,341 रुपये। ये आपको पूरे 2022 से अप्रैल महीने से आपके अगर आपकी ईएमआई चालू हुई तो इतनी पेमेंट आपको इस साल करनी होगी। ऐसे ही आप पूरा 2023 का देख सकते हो। 2023 में आपको 76,000 प्रिंसिपल बनेगा, 61,000 इंटरेस्ट बनेगा, टोटल पेमेंट यहाँ से 1,37,788 बनेगी। ये आपको 2023 में देनी पड़ेगी। ऐसे ही आप अपने हर साल का यहाँ से चेक कर सकते हो, तो काफ़ी डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ से आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ से एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम जैसे अपने इंटरेस्ट जो लोन टेन्योर है उसको बढ़ाते हैं। जैसे हमने मान लीजिए 10 की जगह 15 साल कर दिया, तो अब आपका लोन ईएमआई देखिए थोड़ा सा घट गया, 8,849 बनेगा। टोटल पेमेंट बनेगी आपकी, टोटल इंटरेस्ट जो बनेगा वो आपका बनेगा 5,92,837। इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ गया क्योंकि आपने टेन्योर जो है वो बढ़ा दिया है। टोटल पेमेंट जो आपकी बनेगी वो बनेगी 15,92,837। और यहाँ पे आप देख लिए प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो है आपका ग्रीन एरिया वो थोड़ा सा कम हो गया है, 62.8 हो गया, और टोटल इंटरेस्ट जो है ये बढ़ गया है 37.2% हो गया है।
तो ऐसे ही आप यहाँ पे लोन टेन्योर अपना अलग अलग करके चेक कर सकते हो। सारे बैंकों के आप इंटरेस्ट रेट यहाँ से डाल सकते हो। किसी भी बैंक पर अगर चाहिए आपको, SBI का चाहिए, HDFC चाहिए, तो उनके क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं वहाँ से आप देख सकते हो। लोन अमाउंट यहाँ से डाल लीजिएगा, तो ऐसे आप पूरा यहाँ से मंथली EMI यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अब आइए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ और क्या क्या कुछ और बैंक से कंपैरिजन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको लोन अमाउंट मिलेगा वहाँ पे 20 करोड़ तक का आप होम लोन ले सकते हो। लोन टेन्योर जो आप 30 सालों तक के लिए ले सकते हो। प्रोसेसिंग चार्जेस जो लगेंगे वो लगेंगे 0.50% तक, जो मिनिमम 8,500 होंगे और मैक्सिमम आपके 15,000 रुपये तक की आपके यहाँ प्रोसेसिंग फीस लग जाएगी। अब देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन इंटरेस्ट रेट में कौन कौन से स्कीमें चल रही। तो बड़ौदा हाउसिंग लोन एंड होम इम्प्रूवमेंट लोन के लिए फॉर सैलरीड के लिए, अगर सैलरीड हैं आप तो 6.75% टू 8.10% पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। फॉर नॉन सैलरीड के लिए 6.85 टू 8.20% पर मिलेगा। ऐसे ही आप बड़ौदा होम लोन एडवांटेज का देख लीजिए, तो अप टू अगर 75 लाख तक का आप लोन ले रहे हो तो आप 6.75 टू 8.20 मिल जाएगा। अगर आप 75 लाख से ऊपर का लोन ले रहे हो तो आपको 7% टू 8.45% तक का यहाँ इंटरेस्ट रेट लगेगा। अब यहाँ पे कुछ टॉप बैंक्स देख लेते हैं जिनके क्या क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। तो अगर आप 30 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 6.75 टू 8.25 लगेगा। यहाँ पे सेम है, अगर 30 लाख ले रहे हो या 30 लाख से 75 लाख ले रहे हो या 75 लाख से ऊपर का भी ले रहे हो तो सेम इंटरेस्ट रेट पर बनेगा। वहीं बाकी बैंकों का थोड़ा सा अलग भी होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप अप टू 30 लाख ले रहे हो तो 6.65 टू 7.65% मिलेगा आपको। HDFC पे आपको 6.70 टू 8.45, एक्सिस बैंक 6.75 टू 11.50, ICICI बैंक 6.70 टू 7.55%। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक आपको 6.60% पर लोन प्रोवाइड कर रहा है। PNB हाउसिंग बैंक आपको 6.75 टू 12%। वहीं पंजाब नेशनल बैंक 6.55 टू 7.95%। वहीं IDFC फर्स्ट बैंक है जो आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर होम लोन प्रोवाइड कर रहा है, 6.50% से यहाँ पे स्टार्टिंग है। ऐसे ही आप और भी बैंक के यहाँ से इंटरेस्ट रेट देख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रोसेसिंग फीस और चार्जेस लग सकते हैं आपके लिए। तो बड़ौदा हाउसिंग लोन एंड होम इम्प्रूवमेंट लोन के लिए आपको, अगर आप 50 लाख तक का लोन ले रहे हो तो आपकी 0.50% लगेगी प्रोसेसिंग फीस, जो आपके लोन अमाउंट का 0.50% पर आपका यहाँ लगेगा। जो आपका मिनिमम 8,500 से 15,000 तक का यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगेगी। अगर आप 50 लाख के ऊपर का होम लोन ले रहे हो तो आपकी जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो 0.25% हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी। जो आपके लोन अमाउंट का जो है 8,500 मिनिमम लगेगा आपका और मैक्सिमम आपका 25,000 तक प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। वहीं बड़ौदा टॉपअप होम लोन में आपको प्रोसेसिंग फीस जो लगेगी वो लगेगी 0.35%। और होम लोन टेक ओवर में आपको लगेगी, आपको यहाँ पे 8500 रुपये के आप मैक्सिमम आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगेगी। वहीं प्री अप्रूव्ड होम लोन के लिए अगर आप प्रोसेसिंग फीस जो लगेगी वो लगेगी 0.25 टू 0.50% पे। अब हम चलते हैं इसकी सबसे पहले ऑफिशियल साइट पे। तो इसकी ऑफिशियल साइट पे जब मैं गया, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या आपको होम लोन के फीचर्स मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो होम लोन आपका अप्रूव होगा वो अकॉर्डिंग होगा कि आपकी लोकेशन किस जगह पे है और आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो होगी एप्लीकेंट्स की वो कितनी है। अगर आपकी इनकम काफ़ी अच्छी है तो आपको अप्रूव लोन होने में आसानी होगी। अगर आपकी इनकम थोड़ी सी कम है तो आपको लोन थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहे हैं, लो प्रोसेसिंग फीस लगेगी, कोई भी हिडन चार्जेस आपके नहीं लगेंगे और नो प्री पेमेंट चार्जेस। मतलब अगर आप टाइम से पहले भी लोन कर देते हो, पेमेंट कर देते हो लोन की, तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। वहीं ज़्यादातर बैंक्स आपसे प्री पेमेंट चार्जेस ले लेती हैं। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस मिलेगा। रीपेमेंट आप 30 सालों तक के लिए कर सकते हो, 30 साल तक के लिए आप लोन ले सकते हो। अब क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ चाहिए ये हम देख लेते हैं। तो आपके लिए एलिजिबिलिटीज़ चाहिए, रेजिडेंट आप इंडियन हो या NRI हो, कोई भी आप हो सकते हो। मिनिमम एज जो चाहिए एप्लीकेंट्स की वो होनी चाहिए 21 साल, को एप्लीकेंट्स की 18 साल। मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लोन टेन्योर जो है आपको 30 साल तक के लिए यहाँ पे मिल सकता है। मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना मिल सकता है किस जगह पे, जैसे मुंबई में अगर आप हैं, मुंबई के लिए ले रहे हो तो आपको 20 करोड़ तक का यहाँ पे होम लोन मिल सकता है। अदर मेट्रो सिटी हो गए जैसे, तो यहाँ पे आपको 7 करोड़ 50 लाख यहाँ पे आपको अदर मेट्रोज पे लोन मिल सकता है। अर्बन एरियाज़ में आप 3 करोड़ का आपको होम लोन मिल सकता है। सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में है 1 करोड़ का लोन मिल सकता है। और चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में अगर
रह रहे हो तो आपको यहाँ पे 5 करोड़ तक का होम लोन मिल सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, तो ये हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। तो यहाँ पे ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा विथ 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे लगानी होगी। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप पैन कार्ड दे सकते हो और ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो। वहीं प्रूफ ऑफ एड्रेस या प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो और भी अच्छे डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो ये सब। उसके बाद अगर आपका प्रीवियस कोई लोन चल रहा है तो आपको यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का अपना स्टेटमेंट देना पड़ेगा। जिस बैंक से भी आपने लोन लिया होगा तो उसका आपको लास्ट 1 ईयर का स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, तो वो देख लेते हैं। सैलरीड इंडिविजुअल के लिए अलग चाहिए होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कुछ अलग चाहिए होते हैं। तो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए आपको लेटेस्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होगी और लेटेस्ट 1 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होगी किसी गारंटर की आपकी। उसके बाद फॉर्म 16 चाहिए होगा, जो जिस भी कंपनी में आप काम करते हो वहाँ से आपको ये फॉर्म 16 मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ITR इनकम टैक्स रिटर्न आपको 1 साल का देना पड़ेगा एप्लीकेंट्स का और गारंटर का। उसके बाद कॉपी ऑफ एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट और कंफर्मेशन प्रमोशन इंक्रीमेंट लेटर ये आपको यहाँ प्रोवाइड करने पड़ेगा। उसके बाद 6 मंथ की आपकी तो 6 महीने की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होगी जिस पे भी आपकी सैलरी आ रही होगी, तो उस पर आपको यहाँ पे अकाउंट की स्टेटमेंट यहाँ पे देनी पड़ेगी। और क्या क्या आप देख लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, तो आपको बैलेंस शीट देनी पड़ेगी। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो तो आपको बैलेंस शीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूटेशन इनकम लास्ट 2 साल की आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न आपको देना पड़ेगा लास्ट 2 ईयर्स का। उसके बाद बिजनेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, क्या बिजनेस कर रहे हो। आपकी कोई दुकान है तो दुकान के जैसे कागज़ हो गए क्या, और उसके बाद कुछ खास और नहीं चाहिए होगा। फिर NRIs के लिए भी कुछ खास डॉक्यूमेंट्स हैं ये, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। तो अगर आपको इस साइट पर विजिट करना है, एक बार इस साइट पर विजिट जरूर करिएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। आपको EMI चेक करनी है, EMI कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट रेट चेक करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, सब चेक करना है, तो इसके इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर आपको EMI कैलकुलेट करना तो आप बेस्ट EMI से जाके EMI कैलकुलेट कर सकते हो, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी का भी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।